वही बात है। देखिए, आज का सेशन है अपॉर्चुनिटी, आज का सेशन है कंप्लीट अपॉर्चुनिटी। जिसको जो मिल जाए वो खरीद ले और मैंडेट बनाना पड़ेगा भाई कि आज मेरी शॉपिंग लिस्ट में क्या होगा, मेरी अवॉइड लिस्ट में क्या होगा। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी होगी उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने फरवरी से अब तक मिस कर दी अब तक का मोमेंटम। शायद अगर आज डिप ले मार्केट तो उनके लिए एक अच्छा मौका डेफिनेटली होगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो बनती रहती है मार्केट में। अब देखिए ना, अभी हम 80 to 70 पे खड़े थे दीपाली। मई की सीरीज के लास्ट में हम कहाँ पे थे? 76-90 ऑलमोस्ट छू के आ गए थे। तो अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी। जैसे हरी ने कहा, अपॉर्चुनिटी देखिए, एक्सटेंट ऑफ फॉल देखिए, उसके बाद आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी देखिए, हमने क्रूड की बात कर ली, हमने गोल्ड की बात कर ली, उसके बाद फॉरेक्स। आई थिंक फॉरेक्स से जुड़ के हम तीन चीज़ देखते हैं, इटसेल्फ फॉरेक्स, उसके बाद आपका IT सेक्टर और साथ ही साथ आपके एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल स्पेस अगर आप जोड़ के देखते हैं। ये मिड कैप IT में भसीन साहब पिछले 2-3 दिन से नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स इशूज, कुछ अगर आप देखें डील क्रैक्स हो रही थी। मिड कैप IT में एक दो वाइब्रेंसी बनी थी। हेक्सावेयर को देखिए, RS सॉफ्टवेयर को देखिए, माइंडट्री को देखिए। आपने इसमें से अपने क्लाइंट्स को कुछ रिकमेंड किया है क्या अभी? हाँ वरिंदर, हमारे 3 ओवरवेट स्टॉक्स हैं, जिसमें से आपने एक का जिक्र किया माइंडट्री, दूसरा है टाटा एलेक्सी और तीसरा है NIT टेक्नोलॉजीज। तीनों ने रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड दिए हैं, विजिबिलिटी स्ट्रांग है और जिन वर्टिकल्स में है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। माइंडट्री वुड बी द टॉप पिक ओवर देयर बिकॉज इट इज सिंगुलरली वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप प्लेस इन द BFSI स्पेस और हमें लगता है वहाँ पे स्ट्रेंथ गैदर कर सकती है। हाउएवर वी आर स्लाइटली नेगेटिव ऑन लार्ज कैप IT, जहाँ हमें लगता है करेंसी वॉर्स और साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग कैन पुट बी अ डैम्पनर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जी, इस बीच 4 अपडेट आपको बता दें। एक तो आप देखिए डाउ फ्यूचर 3.5% नीचे, FTSE फ्यूचर में 7.8% का फॉल देखा जा रहा है और पाउंड करीब 9.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट्स का रुझान देखें तो 51% से ज्यादा वोट जो हैं वो लीव की साइड हैं और करीब 49% वोट रिमेन की साइड है। लेकिन अब देख लेते हैं वो शेयर्स जहां पर आज खबरें हैं। महानगर गैस का IPO को शानदार रिस्पांस हमने देखा। 64% से ज्यादा, 64 गुना से ज्यादा ये IPO कल सब्सक्राइब हुआ और बहुत स्ट्रांग रिस्पांस तो जरूर मिला है। अब देखना होगा कि लिस्टिंग कैसी होती है। एक डेफिनेटली स्ट्रांग लिस्टिंग की प्रोजेक्शंस हैं। नजर रखें इस पर्सपेक्टिव से गेल पर। सन फार्मा, कल बोर्ड की बैठक थी बायबैक को लेकर और 900 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक को मंजूरी मिली है बोर्ड की ओर से और जो प्रमोटर का टोटल स्टेक है वो करीब 54-55% के आसपास है सन फार्मा में। तो सन फार्मा पर आप नजर रखें। इनफैक्ट सन फार्मा की बात हुई तो हरिहर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। एक तो 900 रुपए के बायबैक का प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है कल का, उसके प्रीमियम पर इसको प्लेस किया गया है। तो क्या आज कोई तेजी आप देख रहे हैं? और ब्रेक्जिट को ध्यान में रखते हुए फार्मा स्पेस से क्या कुछ स्टॉक्स आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड या फिर आज डिप मिले तो बाय कैटेगरी में प्लेस किए हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक फार्मा स्पेस का सवाल है, आई थिंक बारिंग वॉकहार्ट जिसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है यूके मार्केट में, आई डोंट थिंक बाकी स्टॉक्स का उतना कोई खास एक्सपोजर है जिससे उनके बॉटम लाइन में कुछ खास फर्क पड़ सके। तो आई डोंट थिंक ब्रेक्सिट का कोई खास फर्क पड़ेगा। हाँ, रुपी यदि थोड़ा वीक हुआ तो उसका एक एक्सपोर्टर्स, फार्मा एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है। जहाँ तक सन फार्मा का सवाल है, हम काफ़ी दिनों से मानते हैं कि 720-730 के प्राइस में ये स्टॉक काफ़ी अंडर प्राइस्ड है और इवन इफ यू लुक एट सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन ये स्टॉक काफी अंडर प्राइस था। तो ये 900 का जो बाईबैक प्राइस है वो तो एक इंडिकेटिव प्राइस है बिकॉज आई थिंक दैट इज अ पीक प्राइस विद इन व्हिच दे विल डू द बाइंग। तो वो एक इंडिकेटिव प्राइस है, बट डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आज शायद ओपनिंग ट्रेड्स में मार्केट यदि स्टेबल रहा तो आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकता है। पर यदि बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट मार्केट बहुत वीक ओपन हुआ तो मेरे ख्याल से सन फार्मा में कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगले एक 1 वीक 2 वीक्स के नजरिए से देखोगे तो डेफिनेटली आई थिंक देयर विल बी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सन फार्मा। एक दो चीज़ आई मीन मैं थोड़ा सा बैंकिंग पे लौटना चाहूँगा। देखिए, स्टॉक्स टू वॉच में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे खबर भी है। बुधवार को कंपनी की जो बैठक थी उसमें फॉरेक्स बॉन्ड के जरिए 150 करोड़ जुटाने की योजना पर विचार हुआ है। SBI कल अगर आप देखें जिस ट्रजेक्ट्री में क्लोज हुआ SBI, वो ऑलमोस्ट इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्ट्री थी 217.55। शायद ये ब्रेक्जिट का इशू ना होता ना तो आज SBI सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता। आज SBI तैयार होता कुछ ऐसा करने को जिसमें आप 10-15 रुपए की गुंजाइश सिर्फ सीरीज के अंतिम पड़ाव में शॉर्ट कवरिंग के सहारे भी अगर आप देखें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किरण, आपकी राय क्या है? 217.50 ये इसका प्राइस है आपकी स्क्रीन पर। कल शानदार चार्ट के लिए आपको किसी को फ्लैग पढ़ाना हो तो ये दिखा दीजिए, वो समझ जाएगा अपने आप। क्या कहते हैं आप? SBI पे क्या अप्रोच रखेंगे अगर 5-7 रुपये नीचे खुलता है तो?
₹500 नीचे खुलता है तो मैं कुछ नहीं करने की सलाह दूंगा, पर अगर 218 के ऊपर चलना चालू कर देता है तो वापस एक बार मोमेंटम आ गया ऐसा मानना चाहिए। और जैसे आप कह रहे थे शॉर्ट टर्म रैली आपको देखने को मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिलेगी, तो 230 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए। तो ये बहुत फास्ट रैली आती है नजर आएगी अगर 218 के ऊपर जाता है, तो स्ट्रॉन्ग बाय रेकमेंड करूंगा 218 के ऊपर।